So hello everyone, welcome back to the new video of Sina Vlog. So ये वीडियो बेसिकली all you think you should know before going to college पार्ट 2 है. बेसिकली एज अ सीनियर क्या एक एडवाइस देना चाहिए तो मेरे को बहुत लोगों ने मेरे को बोला था वीडियो बनाने के लिए, मैं बना ही देता वीडियो. ऐसे भी मेरे पास कुछ करने को है नहीं घर पे. सो द थिंग इज़ कि दिस आर द टॉप 10 आइडियाज़ you should know before coming to the college. So let's dive into point 1. तो पॉइंट 1 यही है कि मेंटेन अ गुड GPA गाइस. द थिंग इज़ कि स्टार्टिंग से अगर ध्यान दोगे तो GPA मेंटेन करना उतना टफ नहीं होगा. सेकेंड ईयर विल बी टफ बट फर्स्ट ईयर सही जाएगा. मैंने और मेरे ग्रुप ने ध्यान नहीं दिया था फर्स्ट ईयर, सो वी एंड अप लाइक कि भाई इतनी अच्छी GPA नहीं है, ठीक करनी पड़ेगी दिस दैट, बिकॉज इन द थर्ड ईयर और एंड ऑफ सेकेंड ईयर there's many internship and placement opportunity will become, so उसके लिए एक CGPA क्राइटेरिया होगी. सो हाँ, उसको थोड़ा सा मेंटेन रखना. एंड बस इतना ही है. मेरी भी अभी GPA उतनी अच्छी नहीं है बट या उतनी बुरी भी नहीं है. सो या दैट्स द पॉइंट, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट. सो सेकेंड पॉइंट इज़ द हॉस्टल अलॉटमेंट. बहुत कॉलेज में ये होता है कि व्हेन यू आर मूविंग टू द सेकेंड ईयर ना, तो आपके फर्स्ट ईयर की GPA विल गिव यू अ हॉस्टल. लाइक जैसी जितनी अच्छी GPA होगी उतना अच्छा हॉस्टल मिलेगा. मीन्स इफ़ यू आर कंसिडरिंग फॉर द सिंगल AC देन आपकी GPA 7.5 और 8 के ऊपर होनी चाहिए. इफ़ यू आर कंसिडरिंग आपका दिस थिंग लाइक नॉन AC भी, या जैसा आपको हॉस्टल चाहिए सिंगल डबल ट्रिपल, तो उस चीज़ पे GPA क्राइटेरिया बहुत वैरी कर जाता है. ब्लॉक बहुत वैरी कर जाता है. लाइक हमारे MIT में ब्लॉक 14, 15 और भी कोई ब्लॉक होंगे, वो सब GPA पे बेस्ड था. मैं खुद 15 था. तो सारे हॉस्टल GPA पे बेस्ड होते हैं. आपके फर्स्ट ईयर के GPA के अकॉर्डिंग आपको सेकेंड ईयर का हॉस्टल मिलता है. तो या GPA इज़ द वेरी फाइन थिंग इन कॉलेजेस. MIT में तो यही आएगा, बाकी कॉलेज में भी ऐसा ही होगा. सो ये 2 पॉइंट है. थर्ड पॉइंट इज़ दिस. सो थर्ड पॉइंट ये है कि नॉट स्टे इन योर रूम. ओके, एक्सप्लोर एंड लर्न और ज्वाइन क्लब्स और ज्वाइन स्टूडेंट प्रोजेक्ट. मतलब बहुत लोग ये होते हैं कि लाइक क्लासरूम देन हॉस्टल एंड दे आर काइंड ऑफ स्पेंडिंग लोनर टाइम एंड फिर एंड अप में बोलते हैं कि कॉलेज इज़ इन फन. बट द थिंग इज़ कि गो आउट, ज्वाइन कॉलेज क्लब्स, स्टूडेंट प्रोजेक्ट. ओके, सो डू दिस थिंग. वो काफ़ी हेल्प करता है बिल्डअप करने में आपकी खुद की पर्सनालिटी को. मैंने भी देखा है लाइक बिफोर द फर्स्ट ईयर इन द फर्स्ट सेम, द थिंग इज़ कि आई इवन कांट टॉक टू द पीपल इन द कॉलेज बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि वो लोग बहुत स्मार्ट होंगे, मेरे से बहुत स्मार्ट होंगे. बिकॉज टिल नाउ आई एम कैमरा साइड है, इससे मैं कभी कभी बोलते बोलते अप डाउन हो जाता हूँ. सो देन आई जॉइन सम क्लब्स एंड द थिंग इज़ कि आई एम डूइंग बेटर एज़ कम्पेयर टू माई फर्स्ट ईयर, एज सोशलाइजिंग, एज doing some activity. Keep that in mind. Just don't stay in the rooms. Go out, join clubs, join student project, and explore yourself. Okay, explore what you can do best, what you can't do. Try to learn things. Okay, so yeah, this is the third point. So fourth point है कि save money. Okay, मेरे को बहुत मेल और DM आते हैं कि भैया मैं लोन पे आ रहा हूँ, so what is the expenses there, this that. The thing is कि save money. Okay, like yeah, colleges are kind of expensive, but if you are cut on your snacks, don't go out much. Okay, like कम जाते हो, सिर्फ वीकेंड्स पे जाते हो, एंड स्टे ऑन योर मेस फूड, सिर्फ बाहर का ऑर्डर नहीं करते हो. तो दिस आर द वेज टू सेव मनी. अगर तुम लोग सिर्फ ऐसा करते हो तो 2-3K in month is enough for you. Okay, so yeah, try to save money guys. If you are coming on the loan, don't ask so much money from your parents. ये अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ तुम लोग को. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ लर्न टू से नो टू पीपल. ओके, अगर कॉलेज में बहुत पेयर प्रेशर होता है बहुत कुछ को लेके, तो इफ़ यू डोंट वांट टू डू, जस्ट डोंट डू. ओके, किसी के भी प्रेशर में आके यस नहीं करना. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ट्राई टू स्लीप ऑन टाइम. जैसे हमने 2 साल में नहीं किया, तो ऐसे मेरे को तो तुम्हें ये बोलना नहीं चाहिए, बट या मैंने देखा है कि स्लीप साइकिल एफ करने से बहुत दिक्कत हुई है हमें, मेरे फ्रेंड्स को. सो या टेक अ गुड स्लीप एंड स्लीप शेड्यूल अच्छी रखना कॉलेज में, बिकॉज तुम लोग न्यू स्किल सीखोगे,
कोडिंग करोगे, कंप्यूटर में लगे रहोगे, या जो भी ब्रांच होगी उसकी चीज़ की पढ़ाई करोगे या जो करोगे, एक हेल्दी माइंड कॉलेज में चाहिए। स्कूल में जो चलता था वो कॉलेज में नहीं चलेगा। ये बात मैं बता रहा हूँ तुम लोग को, तो उसका ध्यान रखना। ऑलवेज़ कीप लर्निंग समथिंग, ओके। अगर मान लो तुम लोग CSE के हो, टेक के रिलेटेड तुम्हारी ब्रांच है, एंड ऐसा नहीं है तुम लोग को जो भी सीखना है वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही सीखना है, टेक से रिलेटेड ही सीखना है, सिर्फ कोडिंग करनी है। तुम लोग इससे बाहर भी कुछ जाके सीख सकते हो। एक्सप्लोर करो, सब कुछ ट्राई करो फर्स्ट ईयर में अगर करते हो तो। कोई भी ब्रांच हो, बट इस ओके, बाकी चीज़ें भी ट्राई करो। देखो तुम किस में बेस्ट हो, किस में बेस्ट नहीं हो। सो या ज़रूरी नहीं है अगर तुम्हारी टेक की ब्रांच है, तुम्हारी IT की ब्रांच है, तो CSE की ब्रांच है, तो तुम जो भी सीखो, जो भी न्यू स्किल सीखो, सिर्फ उसी के रिलेटेड सीखना। कुछ और भी ट्राई कर सकते हो। बेसिकली कॉलेज में बहुत सारे चांसेस रहते हैं, बहुत ऑप्शंस रहते हैं, तो और बहुत ग्रुप्स होते हैं, बहुत लोग होते हैं, तो सबके पास अलग अलग डोमेन का नॉलेज होता है। तो एक्सप्लोर करो, उनसे डिस्कस करो, तो तुम्हें वो फ्यूचर में हेल्प करेगा। फर्स्ट ईयर में मेरे को तो उतना गाइडेंस मिला नहीं जितना मिलना चाहिए था, ऐसा कोई था नहीं बताने वाला। सो द थिंग इज़ कि हाँ, ये कर सकते हो, ओके। ये हार्ड नहीं उतना, सिंपल है। टॉक टू योर पेरेंट्स डेली, लाइक घर पे बात करोगे दिन भर के कॉलेज के हसल के बाद ना, तो बहुत पीस मिलता है। बहुत लोग, मेरे फ्रेंड्स ग्रुप, तो हम लोग डेली बात करते रहते थे घर पे कॉल करके, 5-10 मिनट ही बट करते थे। एंड डिस्कस करो, कुछ भी प्रॉब्लम होता है पेरेंट्स से सबसे पहले डिस्कस करो, तो लाइफ बहुत सॉर्टेड चलती है। अगर घर वालों से बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है तो ये चीज़ माइंड में रखना। कॉलेज में जाने के बाद टाइम नहीं मिलता बात करने का, फिर थिंग इसकी बात करना चाहिए, ओके। तो बात करना। So this is the 8th point, and moving to the 9th. Don't get addicted to gaming, shows or anime, okay. I have few of my friends जो anime और gaming में इतना एडिक्ट हो गए कि वो रूम से ही नहीं निकलते थे। ऑल टाइम वैलोरेंट या BGMI या एनिमे या शोज या नेटफ्लिक्स, ये सब। गेमिंग का तो मेरे को भी बहुत शौक रहा होगा, जो मेरे से पहले से चैनल से जुड़े हुए वो मुझे पता होगा। बट द थिंग इज़ कि बस रूम में मत बैठे रहना, बिकॉज ऑफ दिस आई नो वहाँ पे कोई पेरेंट्स नहीं है, घर वाले नहीं है, तो भाई पूरे टाइम गेमिंग दिस दैट। बट डोंट गेट एडिक्टेड टू दोज थिंग, ओके। उसके चक्कर में अपना एकेडमिक मत बिगाड़ना, एंड सब कुछ साथ में लेके चलो तो लाइफ चिल चलती है। बस यही है, बाकी समझ ही रहोगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ गाइस, टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। कॉलेज में बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत बुरी चीज़ें हैं, एंड बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसेस है, बहुत बुरी इन्फ्लुएंसेस है, तो वो सब कुछ तुमको खुद ही से केयर ऑफ करना है। वो तुम्हें वहाँ पे कोई बताएगा नहीं, एंड अपना ध्यान तुम्हें खुद ही रखना है, कि वहाँ पे तुम्हारा कोई ध्यान रखने वाला होगा नहीं। सो या दिस वाज द 10th पॉइंट। मेरी बात होप सो मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँगा एज अ सीनियर। सो या जस्ट टेक अ गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड कॉलेज जाओ, इन्जॉय करो, सब कुछ ट्राई करो, एकेडमिक्स अच्छा रखो, एंड बस यही सब है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड डू सब्सक्राइब, डू लाइक, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड, टू योर फैमिली, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही देखते रहो सिनालो। सो जी बाय बाय।